गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम स्टूडेंट्स इन माय यूट्यूब चैनल अमित गुप्ता ड्रग फार्माकोलॉजी। आप सभी छात्रों का, आप सभी स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे फ्रेंड्स का मेरे चैनल यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे, दैट इज़ द क्रेनियल नर्व्स। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में आपके बात की थी पीएनएस यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, जिसमें मैं बताया था पेरिफेरल सिस्टम में उसका न्यूरस नर्वस सिस्टम का डिवीजन होता था। डिवीजन के बाद हमारी बात हुई थी कि पेरी सिस्टम में जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है उसके दो डिवीजन होते हैं, एक सिंपैथिक सिस्टम होता है और दूसरा पैरासिम्पैथिक होता है। तो इस सब के बारे में हम डिस्कस कर चुके थे। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्रेनियल नर्व्स यानी मेन पार्ट ऑफ द, क्योंकि जो मैंने बताया था जो नर्व्स आपकी बेसिकली ब्रेन से अराइज होती हैं और स्पाइनल कॉर्ड से बाहर निकलती हैं और ब्रेन से बाहर निकलती हैं, वो सभी किसके अंदर आती हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। तो क्रेनियल नर्व्स भी क्या पार्ट है? किसका पार्ट है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है। तो क्रेनियल नर्व्स क्या होती हैं? देयर आर द 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स दैट लीव द स्कल थ्रू द वेरियस फोरामिना ऑफ क्रेनियल बोन्स। यानी कि ये 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स होती हैं जो कि आपके स्कल से निकलती हैं बाहर, और डिफरेंट जो फोरामिना डिफरेंट टाइप के होल्स होते हैं क्रेनियल बोन से, उनसे ये निकल के बाहर जाती हैं और ये ब्रेन से ओरिजिनेट होगी, यानी कि स्कल से बाहर निकलेंगी। Some bones nerves are only sensory and some are only motor nerves, and the cranial nerves with both sensory and motor nerves are called mixed nerves। यानी कि कुछ इसमें cranial nerves होती हैं वो तीन टाइप की होंगी। कुछ आपकी होंगी वो सेंसरी नर्व्स होंगी, ओनली सेंसेशन को रिसीव करने का काम करती हैं। कुछ होती है मोटर नर्व्स होती हैं, रिस्पॉन्स को ले जाने का काम करती हैं। और कुछ नर्व्स ऐसी भी होती है जिनमें दोनों प्रॉपर्टी होती है, सेंसरी नर्व्स और एज वेल एज द मोटर नर्व्स, जिसे हम मिक्स टाइप की नर्व्स के नाम से जानते हैं। तो ये 12 पेयर ऑफ नर्व्स होती हैं, जैसे आप यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं, नंबर 1 से लेकर नंबर 12 तक आप देख सकते हैं। ऑल्फैक्टरी नर्व्स, ऑप्टिक नर्व्स, ऑक्यूलोमोटर नर्व्स, ट्रॉक्लियर नर्व्स, ट्रायंगुलर नर्व्स, ऑब्ड्यूसेंस नर्व, फेशियल नर्व्स, वेस्टुलर नर्व्स, ग्लॉसोफेंगियल नर्व्स, वेगस नर्व्स, एक्सेसरी नर्व्स एंड हाइपोग्लॉसियल नर्व्स। ठीक है, तो ये वन बाय वन हम चीज़ों डिस्कस करेंगे। दिस इज द चार्ट। इसे हम नंबर वाइज दिया गया है, रोमन नंबर से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एंड 12 तक देते हैं। और ये जो रोमन नंबर इसको डोनेट किया गया वो उस अकॉर्डिंग किया गया कि आप एंटीरियर पोजीशन में जो नर्व्स है उसको फर्स्ट नंबर दिया, फिर उसके पीछे पोस्टीरियर में सेकंड नंबर, फिर उसके थर्ड फोर्थ, एंटीरियर से पोस्टीरियर यानी आगे से स्कल के आगे वाले पोर्शन से पीछे वाले पोर्शन में जैसे जैसे चले जाएंगे और जैसे जैसे नर्व्स होगी उसको वही नंबर दे दीजिए। जो सबसे आगे है उसे एक नंबर, उससे दूसरी पीछे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, 9, 10, 11, 12। तो वन बाय वन हम देखते हैं। देखिए ऑल्फैक्टरी नर्व्स होती है, कैसी टाइप की है? सेंसरी नर्व्स है, क्या काम है? स्मेलिंग करना होता है। नंबर सेकंड क्या है? ऑप्टिक नर्व्स है। ऑप्टिक नर्व्स भी कैसी है? सेंसरी टाइप की, सेंसेशन ले जाती है, क्या काम है? विजन काम करती है। ऑक्यूलोमोटर नर्व्स है, वो आपका बेसिकली आई के मोटर को नियंत्रित करती है, यानी कैसी होगी? मोटर टाइप की होगी। ट्रॉक्लियर नर्व्स है, ये भी मोटर टाइप की, ये मूवमेंट ऑफ आई वॉल की रिस्पॉन्सिबल होती है। ट्राइगुनल नर्व्स होती है, बोथ होगी, यानी सेंसरी और मोटर दोनों होती है, तो च्वाइंग और सेंसेशन ऑफ फेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। एब्डोसेंस नर्व्स जो है वो मोटर नर्व्स होती है, ये भी आई के मूवमेंट के रिस्पॉन्सिबल होती है। फेशियल नर्व्स होती है, बहुत टाइप की, इसमें सेंसरी और मोटर दोनों नेचर होंगे, ये फेशियल एक्सप्रेशन एंड टेस्ट सेंसेशन के रिस्पॉन्सिबल होती है। फिर उसके बाद वेस्टुलो ऑकुलर में या फिर ऑडिटरी नर्व्स रहते हैं जो बेसिकली हियरिंग एंड बैलेंस के लिए होती है, ये भी आपकी क्या होती है? सेंसरी नर्व्स होती है। फिर आपके यहाँ नंबर 9 होती है ग्लॉसोफेंगियल नर्व्स होती है, ये आपके बोथ यानी सेंसरी और मोटर दोनों टाइप के होंगे। काम क्या आता है? मूवमेंट ऑफ फेरेंक्स एंड टेस्ट ऑफ सेंसेशन, टेस्ट का सेंसेशन और फेरेंक्स के मूवमेंट की रिस्पॉन्सिबल होती है। फिर आगे वेगस नर्व्स होती है, ये भी आपकी मिक्स टाइप की होगी, यानी सेंसरी और मोटर दोनों टाइप की नर्व्स होती हैं। ये आपकी जीआईटी रिफ्लेक्स होते हैं, पैरासिम्पैथिक नर्वेशन होते हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। जीआईटी रिफ्लेक्स मतलब जितना भी जीआईटी में आपका कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन भी हो रहा है, पेन हो रहा है, उन सब के लिए। और साथ में पैरासिटिक इनर्वेशन, पैरासिटिक सिस्टम की वजह से जो भी आपकी गैस्ट्रिक मोटिलिटी होती है उसकी रिस्पॉन्सिबल होती है। फिर अपर 9th है वो आपके एक्सेसरी नर्व्स हैं। एक्सेसरी नर्व्स भी आपकी क्या मोटर टाइप की हैं, ये बेसिकली मोटर मूवमेंट ऑफ नेक और सॉलोइंग, किसी खाना को निगलने में और मूवमेंट ऑफ नेक के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। और लास्ट में आपके हाइपोग्लॉसियल नर्व्स जो मोटर टाइप की है, ये स्पेशली स्पीकिंग के लिए ही रिस्पॉन्सिबल, स्पीकिंग और सॉलोइंग कुछ निकलना और बोलने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अब ईच नर्व्स को हम थोड़ा सा वन बाय वन देखते हैं। पहले बात करते हैं ऑल्फैक्टरी नर्व्स। ऑल्फैक्टरी मतलब सेंसेशन किसका? सूंघने का। तो ये कैसी कहाँ होगी आपकी? एक तरह से ये सेंसरी नर्व्स होगी और बेसिकली नोज़ में और ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होती है, जो कि नोज़ से सेंसेशन स्मेल के ब्रेन को देती है, यानी कि इट इज ए सेंसरी नर्व्स ओरिजिनेट फ्रॉम द ऑल्फैक्टरी लोब्स या रूप ऑफ द नोज। ऑल्फैक्टरी लोब से ओरिजिनेट होती है। इट टर्मिनेट एट द टेम्पोरल लोब ऑन द सेरेब्रम, सेरेब्रम में
जाके ये ख़त्म होती हैं। ऑल्फैक्टरी लोब्स में ये ओरिजिनेट होगी और टर्मिनेट कहाँ होती है, टेम्पोरल लोब ऑफ सेरेब्रम, मतलब नोज़ की जो रूफ है वहाँ पर ओरिजिनेट हो रही है और ये सेरेब्रम के टेम्पोरल लोब पे जाकर ख़त्म होती है। इसका काम क्या है, दिस नर्व्स इन्वॉल्व इन द सेंसेशन ऑफ स्मेल। स्मेलिंग का काम किसका है, ऑल्फैक्टरी नर्व्स का है। नंबर 7 कौन सी है, ऑप्टिक नर्व्स। ऑप्टिक नर्व्स आप नाम से समझ रहे होंगे, यानी कि विजन के लिए होती है। कहाँ होगी, आपकी आँख के आसपास होगी, यानी कि सेंसरी नर्व्स ओरिजिन फ्रॉम द रेटिना ऑफ आई से ओरिजिनेट होती है। इट टर्मिनेट एट ऑक्सीपिटल लोब्स ऑफ सेरेब्रम। सेरेब्रम की ऑक्सीपिटल नोड पे टर्मिनेट होती है, खत्म होती है। इसका काम क्या होता है, जिस नर्व इन्वॉल्व कंडक्शन ऑफ इम्पल्स फॉर विजन। विजन के जितने भी इम्पल्स होते हैं आई से ब्रेन तक पहुँचाने का काम ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू ही होता है। नंबर 3 आपका है ऑक्लोमोटर नर्व्स। इट इज ए मोटर टाइप नर्व्स होती है। इट ओरिजिनेट फ्रॉम द मिड ब्रेन एंड टर्मिनेट ऑन द आई। ये मिड ब्रेन से ओरिजिनेट होगी और आई पे जाके ये खत्म होगी। एक चीज़ याद रखना, जितनी सेंसरी नर्व्स होती हैं वो ऑर्गन से ओरिजिनेट होती हैं, ख़त्म कहाँ होती हैं, ब्रेन पे जाके होती हैं। और जितनी मोटर नर्व्स होंगी वो ओरिजिनेट कहाँ होती हैं, ब्रेन में होती हैं, और ख़त्म कहाँ की होती हैं, किसी ऑर्गन पे होती हैं। जस्ट अपोजिट, सेंसरी नर्व्स का ओरिजिन कहाँ होता है, ऑर्गन्स पे, और टर्मिनेट कहाँ होती हैं, ब्रेन पे। और जो आपकी मोटर नर्व्स हैं वो क्या होती हैं, ओरिजिनेट कहाँ होंगी, आपके वो मतलब सेंसरी नर्व्स की बात हो रही है, तो ओरिजिनेट कहाँ होती हैं, सेंसरी नर्व्स ओरिजिनेट होती हैं ऑर्गन्स पे, और ख़त्म कहाँ होती है, ब्रेन पर। टर्मिनेट कहाँ होंगे, ब्रेन पर। जबकि मोटर जैसे सेपरेट होती हैं, मोटर कहाँ स्टार्ट कहाँ होती है, यानी कि ओरिजिनेट कहाँ से होती है, ब्रेन से, और टर्मिनेट कहाँ होती हैं, आपके ऑर्गन्स पर। ठीक है, तो ऑक्लोमोटर नर्व्स क्या है, मोटर टाइप की नर्व्स है, यानी ओरिजिनेट कहाँ पे होगी, ब्रेन के अंदर, टर्मिनेट कहाँ होगी, आई में। इसका काम क्या होता है, इट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ आई वॉल के मूवमेंट को, आईलेट के मूवमेंट को, एंड एडजस्टमेंट ऑफ द लेंस ऑफ अ नियर एंड कॉन्स्टिक्स फॉर द पीपल इन ब्राइट लाइट। यानी कि एक तरह से ये आई वॉल का मूवमेंट के लिए, आई रेड के मूवमेंट के लिए, और जो आई का विजन है लेंस का, उसे कॉन्ट्रैक्ट ब्राइट लाइट में कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए इसी के हेल्प से रिस्पॉन्स होता है। फिर आपकी ट्रॉक्लियर नर्व्स है, ये स्मॉलेस्ट नर्व्स होती है क्रेनियल नर्व्स की। इट इज ए मोटर नर्व, सेम मोटर नर्व्स है। काम क्या है इसका, ओरिजिनेट कहाँ से, मिड ब्रेन से होगी, टर्मिनेट कहाँ, आई में हो रही है। ये भी क्या करती है, आई के मूवमेंट को कंट्रोल करने का काम करती है। फिर आती है ट्रायंगुलर नर्व्स। इट इज ए लार्जेस्ट नर्व्स। अब लार्जेस्ट कौन सी है, ट्रायंगुलर, और स्मॉलेस्ट कौन सी, ट्रॉक्लियर। तो ट्रायंगुलर इज द इससे लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व्स होती है। ये मिक्स टाइप की नर्व्स है, जिसमें मोटर और सेंसरी दोनों काम होंगे, यानी दोनों काम करेंगे। यानी मोटर नर्व्स होती है वो ओरिजिनेट पॉन्स से होगी, और सेंसरी नर्व्स होती है वो आपकी ओरिजिनेट फ्रॉम द फेस एंड टीथ से ओरिजिनेट होगी। ठीक है, इसका काम क्या हुआ, मोटर सेंसरी नर्व्स, ये जो आपकी ट्रायंगुलर नर्व से जो सबसे लंबी नर्व्स होती है, इसका काम क्या होता है, ट्रायंगुलर नर्व्स का मेनली काम होता है चॉइंग ऑफ मसल्स और सेंसरी नर्व्स टर्मिनेट टू द पोन्स। यानी कि जो मोटर नर्व्स है वो आपकी चॉइंग मसल से लेकर और कहाँ पे जाके सेंसरी नर्व्स में जाकर टर्मिनेट होती है। यानी कि मोटर नर्व्स है वो आपकी पोन्स में ओरिजिनेट होगी, ब्रेन के पोन्स पोर्शन से, और बेसिकली आपका जो फेस है और टीथ में जाके ये और टीथ में जाके ख़त्म हो जाती है। ठीक है, इसी तरह मोटर नर्व्स होती है वो टर्मिनेट कहाँ हो रही है, मसल्स के अंदर, चॉइंग मसल्स, सेंसरी नर्व्स के अंदर, और ओरिजिनेट कहाँ होती है, पोन से होती है, मैंने बताया था। ठीक है, तो यानी कि ये आपकी ओरिजिनेट होती है हेड एंड टीथ से, कहाँ पोन्स पे टर्मिनेट होती है। और मोटर नर्व्स होती है ये ओरिजिनेट होती है आपकी बेसिकली ब्रेन से, और टर्मिनेट कहाँ होती है, चॉइंग मसल और सेंसरी नर्व्स के पास में। जब मोटर नर्व्स इन्वॉल्व क्या काम होता है, मोटर नर्व्स का काम होता है कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ चॉइंग मसल्स ऑफ अ सेंसरी नर्व, कंडक्ट इम्पल्स, पेन एंड टेम्परेचर एंड टच ऑफ फेस एंड हेड एंड टीथ। जो मोटर नर्व्स है उसका काम क्या होता है, मसल्स को, जो चॉइंग मसल्स हैं उनके कंट्रोल करना, उनके कॉन्ट्रैक्शन कराना। सेंसरी नर्व्स जो होती हैं वो बेसिकली पेन है, टच है, टेम्परेचर है, और फेस है, हेड और टीथ का सेंसेशन होता है, उसको हमारे ब्रेन को प्रोवाइड करती है। फिर आते हैं एब्डोसेंस नर्व्स होती है, इट इज ए मोटर नर्व्स। इट इज ओरिजिनेट फ्रॉम द पोन्स एंड टर्मिनेट एंड द आई। ये ऑब्लिंगेशन नर्व्स होगी वो बेसिकली आपकी मोटर टाइप की होती है। ये ओरिजिनेट कहाँ से होगी, ब्रेन के पोन्स पोर्शन से, ब्रेन के पोन्स पोर्शन से ओरिजिनेट होगी। टर्मिनेट कहाँ होती है, आई में होती है। और इसका भी क्या काम होता है, इट इन्वॉल्व इन द कंट्रोल मूवमेंट ऑफ आई वॉल का जो मूवमेंट होता है उसे कंट्रोल करते हैं। नंबर 7 क्या है, फेशियल नर्व्स है। इट इज ए मिक्स टाइप नर्व्स, यानी इसमें बोथ सेंसरी एंड मोटर दोनों नर्व की प्रॉपर्टी होंगी। और द मोटर नर्व्स ओरिजिनेट फ्रॉम पोन्स वाली पोर्शन से ओरिजिनेट होंगी, ब्रेन की पोन्स होता है। और टर्मिनेट कहाँ होती हैं, कहाँ ख़त्म होंगी, फेस, नेक और स्कैल्प में ख़त्म होती हैं। और इसका काम क्या होता है, द सेंसरी न्यूरॉन नर्व्स ओरिजिनेट फ्रॉम टंग एंड टर्मिनेट ऑन द पोन्स। ठीक है, पहले देख लीजिए मिक्स टाइप की है, तो जो आपकी मोटर नर्व्स होगी वो ब्रेन
वो कहाँ ब्रेन से ओरिजिनेट होती है, कहाँ से, पोन से, और टर्मिनेट कहाँ हो रही है आपकी फेस, नेक और स्कैल्प में। जबकि सेंसरी नर्व्स होती है वो ओरिजिनेट कहाँ होगी, टंग में होती है, और टर्मिनेट कहाँ होती है, पोन्स में। तो मोटर नर्व्स इस कंट्रोल, मोटर नर्व्स जो है काम करती है मसल्स और फेशियल एक्सप्रेशंस के लिए एंड आल्सो सलाइवा सेक्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सी, मोटर नर्व्स की वजह से हो पाता है। और सेंसरी नर्व्स क्या करती हैं, बेसिकली जो टेस्ट का सेंसेशन है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फिर आता है वेस्टिब्यूलो ऑक्लियर नर्व्स या ऑडिटरी नर्व्स होते हैं, ये सेंसरी नर्व्स होती है, ओरिजिनेट कहाँ से होगी, इनर ईयर से होगी, टर्मिनेट कहाँ होगी, टेम्पोरल लोब ऑफ बोन्स एंड सेरेबेलम ऑफ द ब्रेन से में भी जाके खत्म होती है। काम क्या है इसका, कॉक्लियर ब्रांच ऑफ नर्व्स इम्पल्स फॉर हियरिंग एंड वेस्टिबुलर ब्रांच ऑफ नर्व्स इम्पल्स फॉर बैलेंसिंग ऑफ बॉडी। यानी कि इसमें दो टाइप की होती हैं, जो आपकी वेस्टिबुलर ऑक्लियर नर्व्स है उसमें दो टाइप की सब नर्व्स होती हैं। एक होती कॉक्लियर ब्रांच ऑफ नर्व्स होती है जिसका काम केवल हियरिंग का होता है, और दूसरी वेस्टिबुलर ब्रांच ऑफ नर्व्स होती है जिसका काम बैलेंसिंग का होता है। तो वेस्टिबुलर ब्रांच ऑफ नर्व्स होती हैं वो बैलेंसिंग काम करेंगी, और कॉक्लियर ब्रांच ऑफ नर्व्स होंगे वो बैलेंस हियरिंग का काम करती हैं। फिर नंबर 9 आते हैं हम ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व्स। इट इज ए मिक्स टाइप, ये भी मिक्स टाइप की, इसमें सेंसरी और मोटर दोनों टाइप के नेचर्स होंगे। जो मोटर नर्व्स है वो ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है, मेडुला ऑब्लिंगेटा से, टर्मिनेट कहाँ हो रही है, टंग एंड फेरेंक्स पे। इस तरह सेंसरी नर्व्स होती है वो आपकी पैराटाइड ग्लैंड से होती हैं, वहाँ पे जाके ओरिजिनेट होती हैं, और टर्मिनेट कहाँ होती है, मेडुला ऑब्लिंगेटा पे। तो आप देखते हैं काम क्या होगा, मोटर नर्व्स होगी इसका काम क्या रहता है, कंट्रोल द फेरेंक्स एंड सलाइवरी सेक्रेशन और फेरेंक्स के कॉन्ट्रैक्शन का मूवमेंट को ये कंट्रोल करती हैं। और सेंसरी नर्व्स होती है वो इम्पल्स का होते हैं, वो टेस्ट के लिए, सेंसेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। साथ में पैराटाइड ग्लैंड्स के जो सेक्रेशन होता है सलाइवा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं। अब आते हैं बिगस नर्व्स होते हैं, ये भी क्या है, मिक्स टाइप की नर्व्स है, इसमें भी बोथ मोटर और आपकी सेंसरी नर्व्स दोनों टाइप की नर्व्स होंगी। मोटर नर्व्स ओरिजिनेट फ्रॉम द मेडुला ऑब्लिंगेटा, टर्मिनेट एंड द फेरेंक्स, लैरिंक्स, लंग्स, हार्ट एंड जीआरटी पे खत्म होती हैं। जबकि सेंसरी नर्व्स होती हैं वो आपकी फेरेंक्स, लैरिंक्स, लंग्स, हार्ट और जीआरटी पे होती हैं, वहाँ से ओरिजिनेट होंगे, और टर्मिनेट कहाँ होती है, मेडुला ऑब्लिंगेटा पे होते हैं। जस्ट अपोजिटिव होती है सेंसरी नर्व्स, जैसे कि मोटर नर्व्स है। मोटर नर्व्स का ओरिजिनेट पॉइंट अलग है, जो उसके जस्ट अपोजिट किसका है, सेंसरी का है। ठीक है, तो मोटर नर्व्स ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है आपकी, मेडुला ऑब्लिंगेटा पे, खत्म कहाँ हो रही है, फेरेंक्स, लैरिंक्स, लंग्स, हार्ट, जीआरटी पे। ये सेंसरी नर्व्स ओरिजिनेट कहाँ से हो रही हैं, फेरेंक्स, लैरिंक्स, लंग्स, हार्ट, जीआरटी पे, और टर्मिनेट कहाँ हो रहे हैं, मेडुला ऑब्लिंगेटा पे। काम क्या है, तो मोटर नर्व्स का मेनली क्या होता है, रेगुलेट द जीआरटी कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, डाइजेस्टिव सेक्रेशन होते हैं, हार्ट रेट होती है, इन सबको रेगुलेट करते हैं। जबकि ये सेंसरी जो नर्व्स होती हैं, सेंसरी नर्व्स कंडक्ट द सेंसेशन ऑफ फेरेंक्स, लैरिंक्स, लंग्स एंड हार्ट एंड जीआरटी। जितने भी सेंसेशन हैं, चाहे वो हार्ट के हो, फेरेंक्स के हो, लैरिंक्स के हों, वो सभी रिसीव किसके थ्रू होते हैं, आपकी इसकी सेंसरी नर्व्स के, वेगस की सेंसरी नर्व्स से। ठीक है, तो ये हुआ आपका वेगस नर्व्स। फिर आते हैं सेंसरी नर्व्स होती हैं, ये जो मोटर टाइप की नर्व्स होती है ओरिजिनेट कहाँ से, वो ब्रेन स्टेम से हो, टर्मिनेट कहाँ होगी, मसल्स ऑफ फेरेंक्स से हो, मसल्स ऑफ फेरेंक्स एंड लैरिंक्स एंड नेक पे टर्मिनेट होती है। और काम क्या होता है, इट रेगुलेट द हेड एंड कंट्रोल प्रोसेस ऑफ स्वॉलोइंग। ये आपकी बेसिकली स्वॉलोइंग की प्रोसेस को कंट्रोल करती है और हेड के मूवमेंट को कंट्रोल करेगी। फिर लास्ट बचती है आपको हाइपोग्लॉसियल नर्व्स होती है, ये भी क्या है, मोटर टाइप की नर्व्स होगी, यानी ओरिजिनेट कहाँ से होगी, मेडुला ऑब्लिंगेटा, टर्मिनेट कहाँ होगी, टंग की मसल्स में। और इसका काम क्या होता है, इट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ टंग ड्यूरिंग द स्पीकिंग एंड स्वॉलोइंग। यानी जब बोलने के समय और स्वॉलोइंग निकलते समय जो भी आपके मूवमेंट होते हैं वो हाइपोग्लॉसियल नर्व्स के थ्रू ही कंट्रोल किए जाते हैं। तो ये आपकी टोटल होगी कितनी, 12 नर्व्स। इसको थोड़ा सा बताऊँ याद करने का तरीका। देखिए इसका नोमोनिक्स है, मैंने आपको बताया था क्लास में भी, यहाँ भी देख लीजिए। ओटावा फैगवा, देखिए ओटावा यानी ट्रिपल ओ, ऑल्फेट्री ओ, ऑप्टिक ओ और ऑक्यूलोमोटर ओ। फिर टावा, ओटा, 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 डबल टी ए, डबल ट्रिपल ओ, डबल टी ए, ओटा। O for olfactory, O for optic nerves, O for oculomotor, T for triangular, T for triangular। फिर आपका क्या है, फिर A फॉर एब्ड्यूसेंस, ओटावा, ओटा हो गया। फिर फैग हुआ, FVG, फैग मतलब फेशियल नर्व्स, B फॉर मतलब वेस्टिबुलर नर्व्स, और G फॉर मतलब ग्लॉसियोफेरिंजियल फैग। फिर VAH यानी B मतलब वेगस नर्व, A फॉर एक्सेसरी नर्व्स और H फॉर हाइपोग्लॉसियल नर्व्स। अब इसको याद करने का तरीका ये है, इसमें कन्फ्यूजन होता है कि ऑल्फैक्टरी पहले आएगी, ऑप्टिक पहले आएगी, ऑक्यूलोमोटर पहले आएगी, क्योंकि ट्रिपल O है, ओटाफा, ओटा, ओटा फैगवा, ओटा फैगवा, ओटा मतलब ओ ट्रिपल ओ डबल डी ए, ओटा, FVG फैग और VAH वा। देखिए सबसे पहले आप लेटे हों तो सबसे पहले क्या होगा, सूंघने, आप कहीं लेटे हैं और कुछ खाना बन रहा हो तो पहले क्या आएगा, कुछ आपको स्मेल आएगी,
तो कुछ भी स्मेल आएगी तो आपको किससे रिसीव होगी, ऑल्फैक्टरी नर्व से। तो पहला कौन सा आएगा, वो कौन सा होगा, ऑल्फैक्टरी नर्व्स। जब आपको महक आने लगेगी उसके बाद क्या होगी, आपकी आंखें खुलेगी, कहाँ से महक आ रही है देखें ज़रा। तो हम आँख खोलोगे यानी कि वो रिसीव किससे होते हैं, आप विजन किससे मिलेगा, ऑप्टिक नर्व से। ऑप्टिक नर्व के बाद आँख खोलने के बाद आप आँख इधर उधर घुमाओगे तभी आप पता लगेगा ये खुशबू कहाँ से आ रही है। तो उसकी आँख को घुमाने के लिए की जरूरत पड़ती है, ऑक्यूलोमोटर नर्व्स होती है, उसके थ्रू आप आँख घुमाते हैं और उसके बाद देख पाते हैं। तो इस तरीके से ट्रिपल जो है उसको पहचान सकते हैं। पहला कौन सा होता है, ऑल्फैक्टरी, दूसरी क्या होगी, ऑप्टिक, तीसरी होगी ऑक्यूलोमोटर। ठीक है, इसी तरह ओटावा फैगवा के थ्रू हम इसे याद कर सकते हैं, निमोनिक्स होते हैं। इसी तरीके से आप इसे याद करना चाहें तो ये है सेंसरी मोटर बोथ, फिर मोटर बोथ, सेंसरी बोथ मोटर। तो ये इसे याद कर सकते हैं। इसको याद करने के लिए मैंने निमोनिक्स बनाया था, सम मनी ब्रदर माई, इसको देख लेना, सम मनी बोथ मांगे, ब्रदर मांगे। हाँ देखो, सम मनी, एस फॉर सेंसरी, सम एम फॉर मोटर, मनी, फिर ब्रदर, बी फॉर ब्रदर मांगे, ब्रदर बोथ, फिर मांगे मोटर, फिर बिग सम, बिग सम। चलो ये देख लेना, मैं इसका निमोनिक्स बाद में बना दूंगा। ठीक है, इसका याद कर लेना, ओटावा फैगवा। ठीक, तो ये आज मैंने आपको क्लियर कर दिया क्रेनियल नर्व्स। और इसका जो है निमोनिक्स में टाइप ऑफ नर्व्स का सेकंड पार्ट देखना इसका, जो इसमें हम क्रेनियल नर्व्स की अलावा जो आपकी स्पाइनल नर्व्स हो गए उसको डिस्कस करेंगे। तो वहाँ आप दे लेना निमोनिक्स ऑफ टाइप ऑफ नर्व्स का, नेम ऑफ नर्व्स का तो ओटावा फैगवा बता दिया। ठीक है, तो अगर वीडियो समझ में आया हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में जरूर पूछिएगा, और आपको लगता है ये वीडियो किसी का हेल्पफुल हो सकता है उसे जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और ताकि साथ में बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे नए नए वीडियो का, और आपका ज्ञान बढ़ता रहे। यहाँ पर आपको ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी के रिलेटेड और फार्माकोलॉजी रिलेटेड वीडियो आपको मिलते रहेंगे, और अपने नॉलेज को बढ़ाते रहिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।